So today we will solve question number 9. Now see, in this type of question, what is given? Capital account and or balance sheet. या तो तुमको कैपिटल बनाना है या तुमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, या दोनों बनाना है. ओके, तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या बनाना है, चेक कर दे. प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट assuming that above scheme of reconstruction has been implemented by the company. तो अगर सिर्फ कैपिटल बनाना है तो तुमको करना क्या है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्योंकि मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब भी लॉस होगा कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन से लॉस हो रहा है तो यू हैव टू डेबिट कैपिटल अकाउंट. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हो रहा है यू हैव टू क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, तो देखते पहले बैलेंस शीट में क्या दिया है. फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018. Equity shares of rupees 10 each fully paid. 9% preference shares of rupees 10 each fully paid. दोनों 10-10 रुपए के हैं. 10% debentures 5 lakh. Interest accrued above debentures 50,000. Unsecured loan, bank overdraft, sundry creditors. Assets, goodwill, land, plant, furniture and fitting, stock, debtors, profit and loss account. The scheme of reconstruction has been agreed amongst all the stakeholders of Ajay Limited and approved by the court, which is as follows. Okay, तो now तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक निकालो, मेरे पास भी इसका बुक्स हैं तो मैं उसमें से देख के कर लूंगा. तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, तुम लोग को ये अकाउंट दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है सॉल्यूशन का, तो वी कैन स्टार्ट द सम. ओके, थोड़ा इसको और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी हो. ओके, पॉइंट क्लियर. यस सर, चलो दिख रहा है कैपिटल अकाउंट ना. तुम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बुक जो नोट्स दिए वो निकाल लो. ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है पढ़ो जरा, देखो. तुम्हारा नोट्स निकालो. ओके, उस पे देखो. इंटेंजिबल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स. intangible assets and fictitious assets to be fully written off. Okay, तो तुम बैलेंस इंटेंजिबल्स कौन सा है उसके अंदर, गुडविल है, और फिक्टिशियस कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. क्या बोल रहे हैं लोग, राइट ऑफ करने बोल रहे हैं. तो बताओ एंट्री क्या आएगा. हम लोग को गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है. ओके, कम ऑन, टेल मी द एंट्री. व्हाट इज एंट्री टू राइट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो फटाफट आंसर दो मेरे को. ओके, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू बोनस. शमिका का सही जवाब. आप शमिका बहुत नाश्ता करके आई आज. ओके, चलो ठीक है, तो मैं एंट्री लिखता हूं इधर. तो इस केस में क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट. बहुत सिंपल सी एंट्री है सब आज की, और एक अकाउंट ही बनाना है. एक अकाउंट बनाएगा तुम लोग को 15 से 16 मार्क मिल जाएगा. ओके, गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल इज 4,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 4 लाख. ओके, तो काफी सिंपल एंट्री. एनी डाउट्स किसी को, बहुत सिंपल सी एंट्री है. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे दिया पढ़ते हम लोग. इक्विटी शेयर्स आर टू रिड्यूस टू ₹4 each fully paid up. अब इसके अंदर हमको कुछ बोला नहीं है कि फेस वैल्यू चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा है. ओके, तो इसमें एंट्री क्या आएगा, ओल्ड न्यू रिडक्शन. क्या एंट्री आएगा, ओल्ड न्यू रिडक्शन. तो बताओ व्हाट विल बी द एंट्री
फॉर रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, रिड्यूस टू ₹4 ईच बोला है, मींस वैल्यू है कितना, 10 रुपया है, और नया वैल्यू कितना है, 4 रुपया है, तो कितने से कम हो गया, 6 रुपए से कम हो गया। ओके, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल शेयर। अब देखो, तो सबकी एंट्री राइट, समय की एंट्री राइट है, संजना की एंट्री राइट है, प्रिया की भी एंट्री राइट है। ओके, तो इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट है और क्रेडिट क्या है, कैपिटल शेयर है, तो कैपिटल शेयर के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल शेयर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय कैपिटल सॉरी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, रिडक्शन में जितना फायदा हुआ है उतना ही आता है, जितना फायदा हुआ है। ओके, तो चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इक्विटी शेयर्स। ओके, देखो 8 लाख रुपया है, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ कितने हो गए, 80 शेयर्स हो गए, तो 80,000 शेयर्स। ओके, ओल्ड वैल्यू क्या थी, 10 रुपया, नया वैल्यू कितना है, 4 रुपया। ओके, तो कैपिटल में आएगा 6 रुपया, तो इंटू ₹6। ओके, विदाउट एंट्री भी तुमको करने को आना चाहिए, तो 80,000 इंटू 6, तो 80,000 इंटू 6 कितना आएगा, 8 6 48, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,80,000। गॉट इट, सब लोगों को क्लियर। ओके, पॉइंट है, तो 80,000 इंटू 6 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रिडक्शन अमाउंट, तो 10 रुपए का शेयर था, 4 तक उसको लेके गए, 6 रुपए सबने कम कर दिया। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री, तुमको ये एंट्री बनाना है, बताना है सॉरी, तो तुम्हें रखने का, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट एंड लॉस है तो क्या आएगा, डेबिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट जनरल एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स waived 50% of the outstanding interest on debentures। ओके, डिबेंचर ने 50% इंटरेस्ट माफ कर दिया। अब डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया है, पूरे 50,000, कितना दिया है, पूरे 50,000, 50,000 में से उन्होंने 50% क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। चलो फटाफट, बहुत इजी एंट्री है, एकदम लॉलीपॉप है, फटफट आंसर आने वाले। ओके, शमिका का आंसर राइट है, आज शमिका बहुत नाश्ता करके आई है। ओके, काफी स्कॉलर हो गई, आउटस्टैंडिंग। संजना का भी आंसर राइट है, नीति का भी आंसर राइट है, रोशन, हाँ रोशन आज दिखाई नहीं दिया, अभी दिखाई दिया रोशन, रोशन का भी आंसर आएगा, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और आई कैन से अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसमें हमको फायदा हुआ है। ओके, तो क्या होगा, कैपिटल का अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना माफ किया है, 50%। जब अकाउंट ही बनाना तो यहाँ पे वर्किंग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तुम लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो, रिवाइज करो। ओके, तो 50,000 का 50%, तो कितना आएगा, 25,000। ठीक है, तो सही जवाब, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो। ओके, आज बहुत लोग नहीं है, उनको नुकसान है, क्योंकि सम काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, अगेन तुम्हारे नोट्स में ध्यान दो, 80% of unsecured loan are reduced by 40%। okay? तो 80% क्या हो गया, हेलो, 80% of unsecured loan are reduced by 40%। मेरा हो जा रहा है,
what will be the journal entry? तो देखो अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है, अनसिक्योर्ड लोन गिवन 75,000, तो 75,000 एंट्री राइट, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सही जवाब। ओके 25 बराबर है, तो फायदा हम लोग को तो इधर आएगा बाय अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट। कैसे वर्किंग बनाएंगे सर, तो 75,000 राइट, 75 कितना परसेंट, 80%, तो 80%, 80% इंटू क्या बोला उन्हें, रिड्यूस बाय 40% इंटू 40%। तो रोशन ने सही एंट्री बता दी अमाउंट के साथ। ओके तो अमाउंट इज 24,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। तो सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग की एंट्री, जिसने भी आंसर दिया है सबकी एंट्री राइट है। अब देख रहे हैं, डायरेक्टर्स गिव 30,000 टू द कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल, डायरेक्टर्स ने 30,000 दिया कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस, तो हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बताओ। वही तुमको पैसा दे रहा है, बोले पैसा ले ले भाई, वापस रिफंड मत करना, बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है। चलो कमन फटाफट, डायरेक्टर्स ने हम लोग को 30,000 का लोन दिया बराबर, तो प्रॉफिट है, तो लोन डायरेक्टर ने दिया, हमने हमारे पास आया, तो बताओ हम एंट्री के पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन अकाउंट, शमी का एंट्री राइट है, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन अकाउंट, तो सही जवाब तो सबका आंसर राइट ही आ रहा है, बाय बैंक बाय बैंक अकाउंट। ओके पॉइंट क्लियर, वो तो बैच में लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टर्स लोन, लोन दिया हमको 30,000 राइट, तो काफी सिंपल एंट्री। ओके तो क्लियर, किसी डाउट है इसके अंदर? Now next, plant and machinery reduced to rupees 1,20,000. Stock and debtors are reduced by 15,000 and 20% of the book value respectively. Furnished reduced by rupees 60,000. तो सब में क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन की हम एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, ये तीनों ट्रांजेक्शन की हम एक ही एंट्री पास कर सकते हैं राइट। तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। चलो फटाफट पढ़ो। यस सब लोग आंसर आ रहा है, शमी का आंसर राइट है, रोशन एंड आल्सो राइट। तो इस केस में हम लोग को लॉस हो रहा है, तो इस केस में यू हैव डेबिटेड व्हिच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सो एंट्री विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स एंड टू फर्नीचर, सही जवाब। तो काफी स्कॉलर, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। तब तक तुम मेरे को अमाउंट बताओ, अमाउंट किसमें किस अमाउंट क्या क्या आएगा। यू कैन यू आंसर फ्रॉम चैट बॉक्स, क्या क्या अमाउंट को किसमें कितना अमाउंट आएगा। टू डिटेल्स इन्वेंटरी डिटेल्स अकाउंट आएगा, टू फर्नीचर अकाउंट। चलो फटाफट मेरे को जरा अमाउंट बता दो। प्लांट मशीनरी में 1,20,000 कैसे आएगा, रिड्यूस टू 1,20,000। तो प्लांट मशीन है कितना, 4 लाख है ना, रिड्यूस टू 1,20,000। ओके हाँ अभी याद आया, बराबर कितना आएगा, 2,80,000 सही जवाब। फिर स्टॉक में कितना अमाउंट आएगा, स्टॉक में 15,000 आएगा राइट, रिड्यूस बाय बोला है तो 15,000। डेटस क्या हो रहा है, 20% से कम हो रहा है, तो डेटस वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, डेटस में 80,000 कितना परसेंट, 20%, तो कितना आएगा डेटस, तो डेटस विल बी 80,000 in 20%, it will be 16,000. Okay. Furniture reduced by, तो बच्चों एक बार ध्यान रखना है, अगर तुमको अमाउंट में कंफ्यूज हो, अगर रिड्यूस टू बोला है तो डिफरेंस लेना है, तो ये 4 लाख था वैल्यू, अब 1,20,000 पे आ गया, तो रिड्यूस टू 4 लाख से 1,20,000 पे आया, डिफरेंस आएगा, और तुम रिड्यूस बाय दिया है तो एक्चुअल अमाउंट आएगा। तो तुम लोग तुम्हारा नोटबुक में लिख लो, रिड्यूस टू दिया रहेगा तो डिफरेंस, ओके, और रिड्यूस बाय दिया रहेगा तो एक्चुअल अमाउंट, मीन जो अमाउंट दिया वो आएगा। फर्नीचर में क्या है, फॉर फिटिंग टू रिड्यूस्ड बाय, तो जो वैल्यू दिया वो आएगा 60,000, 60 कम हो इसका। तो सब लोग समझ में मैं क्या बोला, अगर रिड्यूस्ड बाय दिया है तो एक्चुअल अमाउंट, जो अमाउंट दिया वो आएगा, और अगर बोला तुमको रिड्यूस टू तो डिफरेंस आएगा, तुम लिख के रखो, reduced by actual amount and reduced to difference, ये तुम्हारे शॉर्टकट के लिए। नाउ नेक्स्ट, तो पढ़ती कौन सी एंट्री, लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 30%, तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 300%, तो लैंड बिल्डिंग काउंट डेबिट टू का ब्रश कितना दिया है, 3 लाख, 3 लाख का 300%, this comes to 9 लाख, सही जवाब। फायदा हम लोग को मिल रहेगा बाय लैंड अकाउंट, रहेगा 9, ठीक ना, सिंपल था, there was an unrecorded asset which was sold for rupees 20,000, okay, बताओ what will be asset है लेकिन unrecorded है, सर unrecorded means asset, unrecorded means asset है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैसे मालूम पड़ेगा, वो बैलेंस शीट में जो असेट्स है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिया है उसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो व्हाट विल बी द जनरल, अनरिकॉर्डेड असेट को बेचा, असेट है हमारे पास, हमें रिकॉर्ड नहीं किया, तो व्हाट विल बी द जनरल, ओके एंट्री राइट है, एक जन ने आंसर दिया है, एक ही आंसर है, तो अनरिकॉर्डेड असेट मींस जो असेट था ही नहीं हमारे पास, हमने बेच डाला, तो क्या हमारा प्रॉफिट है, तो आएगा बाय अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट,
सॉरी बेचा ना तो बाय बैंक, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, कितना है 20,000. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका क्या दे दिया, प्रेफरेंस शेयर्स आर reduced to ₹6 each. ना बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी दी है ₹10 और पहले रिड्यूस टू ₹6. ओके, तो 4 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया है. ओके, पॉइंट क्लियर, तो हमको फायदा हो गया, आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, जितना फायदा उतना ही आएगा. ओके, कितने प्रेफरेंस शेयर चेक करो जरा, एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है और टोटल वैल्यू तुमको कितना दिया है, टोटल वैल्यू कितना दिया है तुम लोग को, 4 लाख दिया है, राइट, 4 लाख, तो 40,000 शेयर्स, तो 40,000 इंटू रुपीज कितना आएगा, 4 रुपीज आएगा. ओके सर, 4 रुपए कैसे, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, 10 रुपया. ओके, रिड्यूस टू ₹6, तो 10 रुपए से वैल्यू कितने पे आ गई, 6 रुपए पे आ गई, तो कितनी वैल्यू कम हुई, 4 रुपए कम हुई, तो 40,000 इंटू 4 कितना आएगा, 1,60,000. ओके, तो ये है डिफरेंशियल. नाउ नेक्स्ट है विदाउट डिफरेंशियल. ओके, सही जवाब. नाउ लास्ट, 50% of sundry creditors, 50% of sundry creditors are reduced to extent of 50% book value. 50% क्रेडिटर्स ने 50% ड्यूज माफ कर दिया. ओके, तो फायदा हो गया हम लोग को. तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री विद अमाउंट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री विद अमाउंट. चलो फटाफट बताओ. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सही जवाब. अमाउंट 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 कितना आएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट, तो इधर आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, अमाउंट किसने दिया, आंसर अमाउंट में 30,000, तो लेट अस चेक तीसरा आता है नहीं आता है. तो क्रेडिटर्स बैलेंस में 60,000 दिया है, तो 60,000, 30,000 आंसर रॉन्ग, 60,000 क्रेडिटर्स दिया है, तो 50% रिड्यूस एक्स्ट्रा 50% ऑफ गेन, तो 60,000 इंटू 50%. ओके, इंटू 50% ऐसे आएगा ना. 50% क्रेडिटर्स ने 50% माइनस किया, तो इन 50 आएगा. ओके, तो बताओ अभी अमाउंट कितना आ रहा है, 15,000 है. समझ तुम लोग को, तो 50%, तो 60 तो 50%, 50% ऑफ क्रेडिटर्स मींस 30,000 लोगों ने 50% पर माफ किया, तो 30,000 का 50% कितना आएगा, 15,000. ओके, यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एक्चुअली. ओके, तो इसमें क्या है, अकाउंट्स में इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट है, तो हमारी सारी एंट्री हो गई, तो अब निकालते देखते चेक डेबिट में जाता है क्रेडिट में जाता है. तो ये है क्रेडिट में है 16,54,000 और डेबिट में टोटल आ रहा है हम लोग का 12,24,000 आ रहा है. कितना आ रहा है, 12,24,000. ओके, मींस क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग. डिफरेंस, तो जो भी डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, तो बोलो कितना डिफरेंस आ रहा है, 16,54,000 माइनस 12,24,000, डिफरेंस कितना आ रहा है. ओके, डिफरेंस मेरे कैसे आएगा, 16 माइनस 12 मीन्स 4 और 54 माइनस 22, तो इधर आएगा 4,30,000. ये डिफरेंस है, इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं. ओके, अब इसका हम टोटलिंग कर लेंगे, उससे हमारा आएगा. ओके, पॉइंट क्लियर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. तो एनी डाउट्स, ओके, नाउ विल सॉल्व
क्वेश्चन नंबर 10 अगेन तुम लोगों को सॉल्व करना है, मैं सिर्फ तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018. Equity shares of which Chinese fully paid. 15% preference shares of Chinese fully paid. तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ शेयर्स 50,000. 15% debentures, interest accrued on above debentures, unsecured loan, bank overdraft, sundry payables means creditors, or I can say trade payables. Okay. Now next, payable to directors. डायरेक्टर को पे करना है means I can say loan from director. Next, assets, goodwill, land, plant and machinery, furnished fitting, stock, sundry receivables means trade receivables, profit and loss account. तो जो हमने सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसा ही सम. A scheme of reconstruction has been agreed amongst all the stockholders of Virat Limited and approved by court, which is as follows. Okay. Intangible assets are to be write off fully. Okay. तो ये सिंपल तुम लोग को आता है, जो नहीं आएगा वही मैं हेल्प करूंगा, बाकी तुम लोग सम सॉल्व करना है. Land and building is revalued 5% more than book value. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में हम लोग को 500% ऐड करना है. तो 300 का 5, 3 5 15 कितना आएगा 15 lakhs. There was an unrecorded assets 10,000 which is sold for rupees 3,000. समझा दिया मैंने. Equity shares reduced to rupees 4 each fully paid. So reduced by, तो नया reduced by 4, by बोला तो एक्चुअल अमाउंट तो 4 रुपए आएगा कैलकुलेशन अकाउंट में. 15% प्रेफरेंस reduced to rupees 4 each. तो 10 वैल्यू है 4 रुपए लेके है, रिड्यूस्ड लेगा तो क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, तो कैलकुलेशन में कितना आएगा 6 रुपया. ओके. नाउ नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स वी 50% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ये बहुत सिंपल है, 50% इंटरेस्ट माफ कर दिया. 30% ऑफ सन्ड्री पेएबल्स आर रिड्यूस्ड टू एक्सटेंट ऑफ 30% बुक वैल्यू. लास्ट क्वेश्चन में 50 दिया, इसमें दिया है 30 दिया. Directors viewed 90% of the amount payable to them by the company. तो 25,000 का 90% क्या कर दिया माफ कर दिया. तो अगेन प्रोफिट अकाउंट क्रेडिट साइड. Plant and machine reduced by 70%. Furniture and fitting reduced by 70%. ईयर एंड ली गई तो अगेन क्या है लॉस. स्टॉक and sell receivables reduced by 20% and 10% of book value respectively. ये भी सेम है. 40% of unsecured reduced to 60%. ये भी सिंपल है. ओके. तो आई थिंक सो तुम लोग ये आराम से सम कर लोगे, क्योंकि 9th सम और 10th में हार्डली 10% 20% का फर्क है. ओके. तो क्या तुम लोग इसको खुद कर सकते हो? ओके. कैन यू सॉल्व दिस सम on your own? It's very simple. Okay. Yes sir. चलो तो ठीक है. तो एक काम करते हैं, अभी मैं तुम लोग को है ना 15 मिनट देता हूं. 15 मिनट 15 मिनट्स में ये सम तुम नोटबुक में सॉल्व करोगे, इसे अकाउंट बनाओगे. ओके. और उसका तुम मेरे को इमेज भेजोगे व्हाट्सएप पे. ठीक है. In 15 minutes you solve this sum. हो जाएगा 15 मिनट में. I know 15 मिनट में तुम सॉल्व कर लोगे इसको. चलो 20 मिनट ले लो, 5 मिनट लाइन वाइज ड्रॉ करने के लिए. In 20 minutes solve this question. ओके. और मेरे को इसका तुम लोग इमेज भेजोगे. ओके. मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इट्स वेरी सिंपल. किसी को डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, चलेगा. तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर. ओके. और तुम लोग को भेजना है, तो डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे तुमको पूछना है.